सीरत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, आज मैं प्राइम टाइम में एक अहम तरीन मौजू पर गुफ्तगू किया हूँ, एक अहम तरीन शख्सियत से, और वो कौन शख्सियत हैं, क्या हक़ाइक़ हैं और कौन सा मखसूस जो है वो मौजू है बिलखुसूस शहरियान बेंगलुरु और कर्नाटक के मुसलमानों के लिए, वो मैंने यहाँ पर इंटरव्यू के ज़रिए से लाने की कोशिश की। आप वहीं पर वो सारी तफसीलात देखें। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की रूबरू प्रोग्राम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, आप लोग जानते हैं कि कर्नाटक, रियासत कर्नाटक और शहर बेंगलुरु में एक हसास मौजू है अमानत बैंक। इस बैंक को लेकर के जहां शुरुआत के दिन में उसके आगाज़ को लेकर के, फिर उसके फ़वाइद को लेकर के बातें होती हैं, वहीं पर जब ये तनाज़े का शिकार हुआ, इसमें खसारी की, लेन देन की बातें सामने आने लगी, एक दूसरे को धोखाधड़ी के साथ बैंक को डुबाने की बातें होने लगी, तो फिर ये जो है मौजूए बहस बना पूरे शहर का। और बहुत सारे मामलात में ये भी एक अहम तरीन मौजू है बिलखुसूस बेंगलुरु शहर के मुसलमानों का। अब इतवार के दिन इसका इलेक्शन होने वाला है। एक नई टीम, एक नया अमला, एक नए लोग जोश के साथ आकर के कौम की खिदमत करने की तमन्ना रखते हैं। ऐसे में रहमान खान साहब का नाम भी बिलखुसूस अमानत बैंक का जब जब भी तस्करा होता है अलग अलग अंदाज में आता है, कभी तारीफ़ी तौर पर, कभी तनकीदी तौर पर। आज हम ऐसी ही कुछ बिला झिझक सवालात करेंगे, इसलिए कि इलेक्शन आने वाला है। एक अपोजिशन टीम है तो एक हजरत की भी लोग हैं, और जानते हैं आप रहमान खान साहब के सिलसिले में इससे पहले भी हमने इंटरव्यू में, और जो भारत में रहता है, कांग्रेस में कितनी सीनियर रिपोर्टर हैं, मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज हो चुके हैं, दिल्ली पब्लिक स्कूल के बानी भी हैं, और पूरे भारत में उसकी जो है एक बड़ी धूम है एजुकेशन सिस्टम वगैरह में। बहरकर हम आज का सिर्फ एक मौजू है, मुख्तलिफ मौजूआत पर गुफ्तगू कर सकते हैं हजरत से, लेकिन आज सिर्फ एक ही मौजू है, अमानत बैंक। तो मैं आपको सबसे पहले बिना तमहीद के कहूँगा कि जब भी अमानत बैंक का तस्करा आता है, आप पर बाज़ बातों को लेकर के तनकीद होती है, आप उस हकीकत से चलते हैं, फिर जो है इलेक्शन की बात करते हैं। ये जो आप पर इल्ज़ामात लगते हैं कि जो है आप अपने रिश्तेदारों को इसमें शुरू में लोन दिया, फिर उस लोन को बिना पैसे लिए माफ़ करवा दिया, इसकी हकीकत मुझे क्या है वो आप जानते हैं, आप उस बैंक से जुड़े। तो ये चीज़ क्या आप पर लगा हुआ इल्ज़ाम सही हैं या फिर ये आपके खिलाफ साजिश है? बिल्कुल गलत और साजिश है। इल्ज़ामात हर शख्स पे लगते रहते हैं जो काम करता है। जी, सही बात जी। तनकीद उसी की होती है जो कुछ करता है। जी जी। और तनकीद करने वाले समाज में कुछ नहीं करते, वही लोग तनकीद करते हैं। क्योंकि दो एक तनकीद करने वाले तनकीदी नज़र से देखते हैं, और मिल्लत का काम करने वाले या कोई इदारे में काम करने वाले कोई इदारों के ज़रिए से देखते हैं। तो ये अलग अलग जरिए हैं। ये जो तनकीद बग़ैर किसी प्रूफ के या रूमर्स के, जी जी, देखिए रूमर्स फैलाना आजकल दुनिया में सब जगह होता है। जी, यहाँ रिश्तेदार हो या दोस्त हो, ये एक कोऑपरेटिव बैंक है। हर रिश्तेदार भी शेयर होल्डर होता है, कोई हर वो रिश्तेदार के साथ साथ शेयर होल्डर भी रहता है। वो शेयर होल्डर्स के हुकूक से वो कर्जा भी ले सकता है, कर्जा भी दे सकता है, इसमें कोई मानियत नहीं। जी हाँ, यत्ता के रिश्तेदार को देंगे तो जिस रिश्तेदार को आप देंगे कोई डायरेक्ट का रिश्तेदार है तो आपको रिजर्व बैंक को मालूम कराना पड़ेगा। जी जी। और इसमें सिर्फ मेरे रिश्तेदार नहीं, जिसके भी डायरेक्टर के रिश्तेदार रहते हैं, उन्होंने अगर उनके कारोबार के लिए कर्ज लेते हैं
वैसा खर्च हर 3 महीने को उनका रिपोर्ट रिजर्व बैंक को जाता है। अच्छा। ये मालूमात उनके पास नहीं है। दूसरी बात जो आपने कहा, किसी का कर्जा माफ करने का कहीं प्रूफ नहीं है। अच्छा। मैंने किसी का, रिश्तेदारों का और दोस्तों का, और जब तक मैं इक़्तिदार में था, वहाँ का सदर था, 1 रुपया भी मैं किसी को माफ़ नहीं किया। अच्छा। मैं वाज़े तौर से, मेरे वहाँ से हटने के बाद जी, जनाब ज़ियाउल्लाह शरीफ साहब जब डॉक्टर मुमताज़ संभाले वहाँ की सदारत, उसके बाद ज़ियाउल्लाह शरीफ साहब संभाले वो सदारत, तो ज़ियाउल्लाह शरीफ के ज़माने में रिजर्व बैंक, लोग कर्जा लेते हैं, टाइम पे नहीं देते, वो ड्यू हो जाता है, सब वो बैंक में होता है जी। तो ये बैंक में भी बहुत से लोगों का वो ड्यू था। तो उनके ज़माने में रिजर्व बैंक की एक स्कीम आई कि 1 टाइम सेटलमेंट। तो 1 टाइम सेटलमेंट में ज़ियाउल्लाह शरीफ साहब जी कुछ 900 जो कर्जदार थे, उनके कर्जे माफ नहीं किए, जो इंटरेस्ट था उसमें कंसेशन देना रिजर्व बैंक के रूल्स के हिसाब से। उसमें 1-2 केसेस जो हमारे हर बार कहा जाता है हमारे दामाद का, वही इसमें सिलसिले में सिर्फ इंटरेस्ट रिडक्शन हुआ है और कर्जे माफ नहीं। अच्छा। जो इंटरेस्ट 900 आदमियों को भी इंटरेस्ट रिडक्शन हुआ। अब वो 900 आदमियों को डिस्कशन में नहीं आता। एक रहमान खान के अगर दामाद इत्तेफाक से वो कारोबारी रहता, वो खोल लेते, वो रहमान खान के साथ, इस वजह से आप पे ऑब्जेक्शन करते हैं। अच्छा, अब आप दोबारा जो है आप अमानत बैंक में इस जो इलेक्शन हो रहा है उसमें आप जो है उम्मीदवार हैं, आपकी टीम है, और इसमें आप क्या उन तमाम चीज़ों को, क्या कौम की खिदमत के लिए अमानत बैंक को ऊपर ले जाने के लिए क्या प्लान है आपके पास? देखिए, मैं इसका बानी हूँ। मैं एक पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट। फाइनेंस, मैं समझता हूँ कि कोई कौम को आगे तरक्की करना है तो वो कौम को का माली इदारे बहुत ज़रूरी है। मुसलमान के पास, सारे हिंदुस्तान में 20 करोड़ मुसलमानों के पास बिल्कुल उनके इदारे कहने के लिए पूरे हिंदुस्तान में अगर लगे 5-6 इदारे भी नहीं। जी सही। तो ये कौम कैसा तरक्की कर सकती है? अब जाना है दूसरे बैंकों को, कौमी बैंकों को, यहाँ जाना है, मिलता नहीं, खर्च नहीं मिलता। तो ये एक एक्सपेरिमेंट हमने किया 1975 में, कि जब देखिए कि एक छोटी क्रेडिट सोसाइटी नहीं है, 90% मुसलमान प्राइवेट बैंकर्स के पास जाके अपना कर्जा लेते हैं, 30% 40% इंटरेस्ट लेते हैं, कि एक कौम के पास एक क्रेडिट सोसाइटी भी नहीं है। तो उस वक्त हमको ख्याल आया कि हम क्यों नहीं हमें बैंक खोलें। ना हमें कोई कहा कि बैंक खोलो, ये करो, ये करो, एक जज्बे के साथ कि कौम के पास बैंक नहीं। अगर किसी को एक माली इमदाद होना है तो दर्द बर दर्द जाता है, प्राइवेट मारवाड़ियों के पास जाता है, अपने जेवरात रहन रखता है, घर रहन रखता है, बाद उसके पास इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट करके वो दे नहीं पाता। तो ये सब वजूहत बहुत से थे। तो उस वक्त जब हमको ये सोचा कि एक बैंक खोले, तो छोटी सी कोशिश की, सिर्फ 3 लाख रुपये से जी एक कोशिश थी। आज खामोश बैठ जाते तो आज अमानत बैंक में नहीं रहती थी, कुछ भी नहीं रहती। तो कोशिश से बैंक इतनी कैसा तरक्की की, 3 लाख रुपए से लेकर 2001 में 25 साल में ये सारे कर्नाटका के कोऑपरेटिव बैंक में अव्वल दर्जे की हो गई, जो 100 साल से पहले से काम कर रहे थे। अच्छा। और सारे कर्नाटका में एक ही बैंक है जो शेड्यूल बैंक बनी। अच्छा। आज भी एक ही बैंक है शेड्यूल बैंक, इतने बावजूद ये 25 साल 3 लाख से
एक शेड्यूल बैंक 500 करोड़ की बैंक बनाने तब रहमान खान ठीक था। अच्छा। रहमान खान की आसमान से तारीफ, खर्च लेने वाले आते मुझे ये करते हैं, और सौ ने हजारों लोगों को इससे फायदा हुआ है जो मैं दर्ज नहीं कर सकता। अच्छा। आज वो लोग कहीं भी नहीं है। मोमिन लोग लखपति लोग करोड़पति हो गए। अच्छा। कौम का असासा बढ़ा, तैयारी हुआ। जब बैंक बढ़ गई, हमला एक आदमी से शुरू किए थे, 500 से ज्यादा लोगों को नौकरियां मिल गई, मैनेजर्स बने, जनरल मैनेजर्स बने, सब बने। अब उसमें बैंक जब बढ़ गई और ये कोऑपरेटिव बैंक में हम वी आर नॉट, हमें ऑफिशियल पेड एम्प्लॉय नहीं वहाँ के डायरेक्टर्स। अच्छा। जी जी जी। एक वॉलंटरी वर्क है जो करते हैं। बदकिस्मती से बैंक के लिए जो इतनी बढ़ गई, वहाँ का जनरल मैनेजर बदनीयत हो गया। आपके जमाने का? हाँ, हमारा ही जनरल मैनेजर, जो हम उसको पहला एम्प्लॉय था बैंक का, वो जनरल मैनेजर तक हम हो गया। तो बदनीयती से उसने अपने रिश्तेदारों को बिनामी लोन, अगर डायरेक्ट भी देता तो अलग बात, बिनामी लोन बगैर बोर्ड की इजाजत के किसी भी, ये क्योंकि जनरल मैनेजर बैंक का खुद मुख्तार होता है, खुद मुख्तार, बोर्ड उसके ऊपर सुपरवाइज करती है जी, मगर डे टू डे वर्क में वो रहता है। तो उसने ये बदनीयती से एक 3-4 प्रॉपर्टी अपने रिश्तेदारों के ऊपर खरीदा और दूसरों के बिनामी। तो ये मंजर आम पे आ गया, पकड़ा गया। खैर, अब आते ही कौम की बदकिस्मती देखो, वो छोटा सा एक इंसिडेंस है। बैंकों में धोखाधड़ी रोज करोड़ों हजारों, ये कौम की बदकिस्मती है कि वो इंसिडेंट्स होते से लोग इंतजार कर रहे थे कि रहमान खान को कैसा बदनाम करे, रहमान खान के ऊपर कीचड़ कैसा उछाले। तो ये जो हो रहा था वो जनरल मैनेजर कर रहा था, वो एक ऐसा दूसरा रुख दे दिया। ना उसकी इंक्वायरी हुई, हमने खुद बोला कि सीओडी को इंक्वायरी करो, उनकी इंक्वायरी, डिपार्टमेंट की इंक्वायरी हुई। तो अब इंतजार में थे कि मैं, समाज में मेरा भी कुछ मकान था, जी, हसद भी है, जलन भी रहता है, आप तो जानते हैं। तो लोग इंतजार कर रहे थे पॉलिटिकल हरीफ मेरे जानने वाले, वो जाके इसको हम सालों हल कर लेते थे। वह हमारे बोर्ड के भी चंद लोग ना तजुर्बा थे, वो भी बोर्ड में भी जप रहे थे कि मैं, जो साथी हमारे साथी जप रहे थे कि कैसा भी इसको हटाने का मौका ना। भला ये हुआ है, सब सामने है। नहीं यहाँ पे दूसरों को जिम्मेदारी सब। डॉक्टर मुमताज बोले, मैं डॉक्टर मुमताज समझ गया, मैं हट गया। अच्छा। अब ये जिम्मेदारी जो लोग लिए वो नहीं चला सके, अलग बात है, बट फिर भी क्या भी बुरा नहीं। तो यहाँ चंद साहबान पॉलिटिकल इसको जाके गवर्नमेंट को इसको सुपरसीड करो, इसको सुपरसीड करो। तो उन्होंने जाके इन्फ्लुएंस लगा के सुपरसीड करा दिया बैंक। अच्छा। तो गवर्नमेंट के ऑफिसर आके बैठ गए। ये जब कौमी बैंक मेहनत से कौम के इससे चलाता है, अब ऑफिसर गवर्नमेंट के आके बैठे, उनको क्या इंटरेस्ट है? 5-6 साल बैंक को तरक्की के बारे में वो ऑफिसर कुछ भी नहीं करे, बैंक ड्रिफ्ट होती थी, उनको कोई दिलचस्पी भी नहीं है, कौम के भी लोग नहीं थे, कुछ नहीं था। तो ये कराने वाले कौन? फिर मुसलमान, हम ही, हमारे इदारे। खैर, उसकी बड़ी हिस्ट्री है। खैर, अभी जो अगला प्रोग्राम आपका क्या है? अब बड़ी हिस्ट्री है। दूसरी बोर्ड आया, वो अच्छा गया बात। और एक बोर्ड कबीर साहब थे, अब्दुल कबीर साहब, हमारे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, मेरे दोस्त भी थे। तब उनको कहा कि आप, हम आउट नहीं आएंगे कोई। तो उनको हमने उनसे रिक्वेस्ट किया था,
तो वो आए, 5 साल चलाए बैंक। वो बैंक जो बंद हो गई थी ऑलमोस्ट, वो रिव्यू करे, और उसमें बहुत कैपिटल की ज़रूरत थी। 30-35 करोड़ की कैपिटल की ज़रूरत थी, और वो कैपिटल हमारे दोस्तों ने ही फिर इकट्ठा करके दिया बैंक। अच्छा अच्छा अच्छा। लगभग 30 करोड़, 30 करोड़, हाँ। लगभग 30 करोड़ हमने कैपिटल इकट्ठा करे दोस्तों से। दूसरे जो तनखीद करने वाले हैं, जो बात कर रहे हैं, जो अब कंटेस्ट कर रहे हैं, वो कहाँ थे तब? बचाने के लिए कहाँ थे? अब बच गया तो आप क्लेम कर रहे हैं, ठीक है, डेमोक्रेटिक की धारा है, करते थे। अब तनखीद ये 30 करोड़ इकट्ठा करके वहाँ डाल के बैंक को फिर चला के फिर दोबारा अब आज प्रॉफिट में आ गई। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। अब मेरा सिर्फ यही इंटरेस्ट है कि एक बैंक को बचा ले। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, अल्लाह ताला ने मुझे इतने वो दे दिया, इतने दे दिए। मैं एक बैंक बानी हूँ, बानी अभी जिंदा है। अगर वो बच्चा बाप का बच्चा होता, बच्चे की ये हो गया तो दर्द होता है बाप को। जी जी जी। तो मैं चाहता हूँ, मैं जानता हूँ अगर ये बैंक खड़े तो कौम को कितना इससे फायदा है। जी, ये तनखीद वालों का कुछ नहीं है, उनको आप परवाह भी नहीं करते। उनको परवाह भी नहीं करता। मैं पॉलिटिकल फील्ड में रहने से तनखीद हमारा जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है। तनखीद होती है, किसकी तनखीद ने वो पैगंबरों की भी तनखीद हुई, आलिमों की भी हुई, सबकी होती है। इसमें कोई मुझे तनखीद से कोई आयब की बात नहीं। करते जाओ, हमारा काम हम करते जाए। इसीलिए हमने इतने इदारे बने, कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज। तब अगर ये रहमान खान और उनके दोस्तों से बना सके तो आप लोगों ने क्या किया कौम को बताने के लिए? ठीक है, भी मेडिकल कॉलेज डॉक्टर मुमताज रहमान खान, अलमीन हॉस्पिटल डॉक्टर मुमताज रहमान खान, अलमीन कॉलेज डॉक्टर मुमताज रहमान खान, अमानत बैंक डॉक्टर मुमताज रहमान खान। आपने क्या किया? जो तनखीद करते हैं छोड़ो उनको, कौम को तुमने क्या दिया वो बताओ। ठीक है, तो आप जो है, एक इलेक्शन आया है, बैंक प्रॉफिट में है, अब इसको संभालना है। जी जी। मेरा इंटरेस्ट ऐसा है कि ऐसी टीम लाए जो संभाल लेके आगे जाए। हम देखिए इतने हम ले रह सकते, मुझे उसमें दिलचस्पी भी नहीं है। जी जी जी। इतनी दिलचस्पी है कि एक माली इदारे को बचा। अब वो नुकसान में था तो हमने बचा लिया। हम उसको इश्तिहार ये करके पब्लिसिटी कोई हम नहीं करे। सही बात। आप आज मुझे तनकीद कर रहे हैं और क्या क्या हरबे इस्तेमाल करे थे मुझे बदनाम करने के लिए, सब बैंक को बनने के लिए। ये एक इंक्वायरी रिपोर्ट हुई थी, ये 64 बोलते हैं अंडर सेक्शन, इंक्वायरी रिपोर्ट रहती। वो रिपोर्ट में बाकायदा कहा गया था कि ये 3 अमला जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी नुकसान हुआ है ये है। अच्छा, 3 अमले का नाम उसमें है? नाम है, बिल्कुल ये नाम है। किन लोगों ने किया इनको? ये गवर्नमेंट ने किया, गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा, तो गवर्नमेंट की तरफ से इंक्वायरी होने के बाद इसमें इंक्वायरी रिपोर्ट में ये वाज़े तौर से कह दिया कि ज़ियाउल्लाह शरीफ और रहमान खान साहब, हालांकि वो उनके जो 3 अमला ने फ्रॉड किया था, उन्होंने एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी ली थी वो बशु से। हमने वो प्रॉपर्टी बैंक को ले लिया जब मालूम हुआ। अब वो प्रॉपर्टी आज 300-400 करोड़ की। अच्छा, तो हम बैंक को बचाने के लिए से वो प्रॉपर्टी है करे, उसमें कानूनी कमजोरियां भी होते हैं, उसके बावजूद भी हम ले लिए। जी, दूसरा चारा नहीं था। ये सब टेक्निकल था। अब ये सब ले लेके वो ले लिए, वो करे, ये करे, वो करे, ठीक है। अब आज वो सब करने के बाद अब रिपोर्ट में कुछ नहीं आया। ये इनको एक साल का टाइम दो और ये रिकवर कर लेंगे वो पैसे। ये रिपोर्ट
हाँ, ये पहला रिपोर्ट है अच्छा। जो देते हैं सुपरसीड होने के पहले। हाँ, और देखिए ये पेज, ये इसमें हर पेज पे सिग्नेचर करता है रिटर्निंग ऑफिसर। अच्छा अच्छा अच्छा। 6 महीने के बाद साजिश करके ये रिपोर्ट गवर्नमेंट के ऑफिसर, हमारे जो मेरे हरीफ, ये सब मिलके ये रिपोर्ट को छपा देते हैं। अच्छा। और दूसरी और उसी को पकड़ के वो इंक्वायरी ऑफिसर को दूसरी रिपोर्ट बनाते हैं। अच्छा। हाँ, ये दूसरी रिपोर्ट देखिए, हाँ, सब गवर्नमेंट की सील है, सब गवर्नमेंट की सील है। हाँ। ये बदला देते हैं और ये रिपोर्ट में कहीं भी सिग्नेचर नहीं। सही नहीं सिग्नेचर, आखिरी में एक सिग्नेचर होता है, वो ये सिग्नेचर और ये सिग्नेचर देगा इंक्वायरी ऑफिस पे कैरी होते हैं। तो ये इतनी बड़ी साजिश थी ये लोग। बाद में लगातार 10 साल तक गवर्नमेंट मानने के तैयार नहीं थी कि 2 रिपोर्ट है। अच्छा। हाँ, अब ये 2 रिपोर्ट जब मंजर पे आते तो आरटीए में ले लिए गए थे। हाँ, 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 अगर वो आरटीए में कोई अलग अलग लोग ले लिए थे, अगर ले नहीं तो ये भी मंजर है हमको। राइट टू इंफॉर्मेशन के निकाल लेते थे, ये दो भी राइट टू इंफॉर्मेशन मिले हमें। अच्छा। हाँ। बाद हमने हाई कोर्ट को गया कि राइट टू इंफॉर्मेशन हमारा ये रिपोर्ट है, तो हाई कोर्ट ने फिर रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सेक्रेटरी को डायरेक्ट किया कि आप ये बताइए 2 रुपये क्लेम कर रहे हैं, कहाँ हैं बताइए। वो नहीं, बिल्कुल नहीं। तो उसके बाद लगातार इसके पीछे पड़ने के बाद रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक आया था, तो उसने इन्वेस्टिगेट किया, तो उसने ये इकरार किया कि हमारे पास 2 रिपोर्ट हैं। अच्छा। गवर्नमेंट को लेटर दिया और ये लेटर मैं मेरे मुमायर्स, मेरे यादों में कलमबंद किया हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। जो वो आपके कवर में और अमानत, ये सब जो मैं भी कह रहा हूँ, मैं क्योंकि आइंदा नस्लों के लिए ये सब होना चाहिए। एक किताब मेरी यादें में लिखा हूँ, जो इंग्लिश में मैं मेमोयर्स, उसमें हर चीज़, अमानत बैंक कैसी आई, मेडिकल कॉलेज किस तरह से। अच्छा, इसके वो इफ्तिताई प्रोग्राम में, इजराई प्रोग्राम में बड़े बड़े लीडर आए थे ना। हाँ, जी। तो वो उसमें हर चीज़ है, तारीफ के लिए है, ना के लिए मेरी सफाई है। तो उसमें भी ये जो रजिस्ट्रार का लेटर है, वो उसमें ओरिजिनल लेटर में उसमें पब्लिश भी किया। तो इसके बाद बैंक ड्रिफ्ट होती गई। तो अब इतना ही है कि ये सब साजिशें चली, जो लोग अफवाहों के लिए इम्पोर्टेंस देते हैं, हकीकत को जानने की कोशिश। मैं क्यों बता रहा हूँ ये सब, कि हकीकत जानने की कोई कोशिश नहीं की आज तक। एक आदमी आके पूछा नहीं आपसे, मगर किसी की हिम्मत नहीं कि आके पूछे, खान साहब तुम्हारे से गलती भी है, ये है, क्यों नहीं पूछे आज की रात में? मैं तैयार बताने की, जैसा मैंने आपसे पूछा। अच्छा, आपने पूछा, कोई पूछा, तो पता आज ये तनकीद करने वाले एक आदमी भी आके, मैं उस वक्त भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स के पास, देखो बताओ मेरी क्या गलती है? नहीं खान साहब क्या नहीं, आप जो बस मान पीछे जाके फिर गलत बोलते हैं, फिर गलत। तो मकसद अलग, आज भी मकसद वही अलग। मेरा कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं, हम इसको बचाना चाहते हैं, एक बचाना चाहते हैं। अब मौके अगर हमारी कोशिश, और कबीर साहब थे वो जो प्रेसिडेंट थे, उनका ताउन करके हमने ये बैंक को बचा लिया। किसने कहा था कि अगर हम नहीं बचाते भी क्या हो जाता, बैंक बंद हो जाते, लिक्विडेट हो जाते थे, तो मुसलमानों का इदारा खत्म हो जाता और दबाव बढ़ जाता कि मुसलमान कुछ नहीं कर सकते, एक बैंक नहीं चला सकते। अच्छा, सही बात है। अच्छा, ये आजकल आपके सपोर्ट में कुछ अलग अलग लोग भी सामने आ रहे हैं, आलम पाशा, इस तरह के नाम आ रहे हैं, सब हमारे सपोर्ट में। हाँ, हम बड़े बड़े ऐलानात आ रहे हैं, मस्जिद में कुछ दे रहे हैं। नहीं, वो एक ग्रुप खड़ा है। अच्छा। हाँ हाँ। हमने चंद लोगों को सेलेक्ट किया है कि ये लोगों को अप्लाई है, तो हम हमारा भी ताउन रहेगा, काम करेंगे। अच्छा। हाँ हाँ। अब वो लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं, आलम पाशा इन लोग कौन कर रहे हैं, वो एक ग्रुप बनाया आपके सपोर्ट में, एक हिमायत में, चलो एक अच्छी, हमारे हिमायत में नहीं।
वो हमारे खिलाफ। खिलाफ भी है, अच्छा खिलाफ भी एक टीम बनी है। हाँ, खिलाफ भी टीम बनी है। हिमायत की टीम बनी। हिमायत की टीम, हमारा सपोर्ट हम अखबार में डाल रहे हैं कि ये टीम को अगर लाएंगे तो हम भी सपोर्ट करेंगे। मेरे कहीं लंबा वक्त हो गया है, इंशाअल्लाह ताला और लंबा हुआ तो लोग देखेंगे, लेकिन मैं आपको तकलीफ देता रहूँगा इंशाअल्लाह ताला मुख्तलिफ मौज़ूआत में। जो मुझे असल था, जो मुझे खटका लगता था कि रहमान खान साहब दोबारा अमानत में आ रहे हैं और उनके ऊपर इतने इल्ज़ामात हैं, क्योंकि आपकी किताब मुझे पढ़ने का मौका भी नहीं मिला था, ये चीज़ भी नहीं देता हूँ इंशाअल्लाह। तो खैर मैं फिर भी देखूँगा और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर भी आपसे गुफ्तगू होती रहेगी। तो नाज़रीन गिरामी, फ़िलहाल के लिए मुझे और रहमान साहब को यहाँ पर इजाज़त है। इंशाअल्लाह कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं और बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, मुख्तलिफ मैदानों में, एजुकेशन सिस्टम में भी हो या बहुत सारे ओहदों पर रहे हैं। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे इनके जो भी नॉलेज है उससे फ़ायदा उठा सके अगले दिनों में इंशाअल्लाह। यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहीं बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।